Assalamu alaikum. Today our lecture is what is microbiology. So it is a proper course in BS Biology, microbiology. अगर आप BS बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको माइक्रोबायोलॉजी का आपके सेमेस्टर में एक जो है एक सब्जेक्ट ज़रूर इंट्रोड्यूस कराया जाता है और ये पूरी एक डिग्री भी है माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके जो बेसिक्स चीज़ें हैं मैंने आज वो BS स्टूडेंट्स के लिए शेयर किए हैं और BSc MSc के स्टूडेंट्स के लिए। देन व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रो मीन्स टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आई। अब माइक्रो का मतलब होता है इतना छोटा कि हम उसे आम आँख से ना देख पाए। देन बायो, अब बायो क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ। लाइफ मतलब जिंदगी, ओलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ। अब बायोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ लाइफ, छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, इसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। अब इसकी एक एग्जांपल है क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी। जैसे वो वाले बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म में क्या करते हैं, इन्फेक्शंस काज करते हैं, हम उसको डिस्कस करना है, वो माइक्रोबायोलॉजी की एक एग्जांपल है। देन हम आगे जाएंगे ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में? सबसे पहले है बैक्टीरिया, देन प्रोटोजोन्स, देन एल्जे, पैरासाइट्स, यीस्ट एंड मोल्ड्स, फंजाई, वायरसेस। बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया क्या है, किस तरह इसके रिप्रोडक्शन है और किस तरह ये हमें इन्फेक्ट कर रहा है या हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है, तो जब हम सब कुछ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। देन है प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स भी आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिजीज़ काज भी करते हैं और हमारे पास बहुत तरह के प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं जैसे प्लेटी हेलमेंट्स वगैरह। तो जब इनके बारे में हम पढ़ते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोलॉजी। देन एलजी है, एलजी फाइकोलॉजी। एलजी की स्टडी को, एलजी के ग्रोथ रेट क्या है, इसका रिप्रोडक्शन और ये किस तरह हमें इफेक्ट कर रही है। तो जब हम ये सब एलजी से रिलेटेड पढ़ते हैं हम इसे क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी। देन पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आपको पता है वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी बॉडी पर किसी होस्ट पर रहते हैं और उसको कभी कभी तो इन्फेक्शन, ज़्यादातर केस में क्या करते हैं? इन्फेक्शन काज करते हैं और कभी उसके लिए बेनिफिशियल भी हो जाते हैं। तो जब हम ये सब डिस्कस करेंगे आगे तो हम इसे कहेंगे पैरासिटोलॉजी। देन यीस्ट एंड मोल्ड। अब यीस्ट हमारे लिए किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल, अगर आपको एक कॉमन यूज यीस्ट का, जैसे हम दही बनाते हैं यीस्ट से, और मोल्ड फंजाई, जब इस सब के बारे में पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल किस तरह है, किस तरह ये यीस्ट हमारी ज़िंदगियों में असर कर रही है और मोल्ड्स फंजाई किस तरह हमें इफेक्ट कर रही है, बैडली इफेक्ट है इनका, गुड इफेक्ट है। तो जब आप पढ़ेंगे तो इससे हम क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। अब जब हमारे पास वायरसेस, अब आप लोगों को वायरसेस को पता है, जब हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे, इनको डिस्कस करेंगे तो इससे हम क्या कहेंगे? वायरोलॉजी। तो अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको इन सब से आपका ये प्रॉपर पूरा मेजर सब्जेक्ट्स में के तौर पर आपको ये पढ़ाया जाएगा, ये सारी ब्रांचेस। देन हमारे पास आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं एनिमेलिया। अब एनिमेलिया में क्या होता है? इट इंक्लूड यूकरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर। अब एनिमल्स में क्या होता है? यूकरियोट्स आ जाते हैं, वो वाले यूकरियोट जो मल्टी सेल्यूलर और कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, अपना फूड कंज्यूम करते हैं दूसरे से, ठीक है। जैसे कॉमन एग्जांपल लें तो जो गोट होती है वो प्लांट खाती है, तो क्या कर रही है? वो प्लांट को एज अ फूड यूज कर रही है, कंज्यूम कर रही है। देन एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट। अब ये क्या कहते हैं? इंजेस्ट करते हैं फूड को, लेते हैं और उसको फिर क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं और उसमें स्पेशल कैविटीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, प्रोसेसेस एंजाइम जिससे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर यूज़ करते हैं। जो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके फूड इस तरह करते हैं कि पहले वो इंजेस्ट करें एंड देन डाइजेस्ट करें। इस तरह के हम उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम एनिमल्स में लेके आते हैं। दे लैक सेल वॉल, और इसमें क्या होता है? सबसे बड़ी एनिमेलिया किंगडम की पहचान ये है कि इनके पास सेल वॉल, इनके सेल्स में सेल वॉल नहीं होती और ये क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है प्लांटे। इट इंक्लूड, अब प्लांटे भी क्या होता है? यूकरियोटिक मल्टीसेल्युलर है, लेकिन ये क्या है? ऑटोट्रोफ्स हैं। जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं और इनके पास क्या होती है? सेल्फ वॉल होती है। एंड देन ये है कि प्लांट्स के पास भी हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जैसे फ्लावर्स और एम्ब्रियोज वगैरह इनके सेक्स ऑर्गन के तौर पर यूज होते हैं। जैसे एनिमल्स में सेक्स ऑर्गन है, इस तरह प्लांट्स में भी सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। अब ये एनिमेलिया, प्लांटे और फंजाई, अब ये तीनों जो है ये क्या है? यूकरियोटिक मल्टी सेलुलर है। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि 2 वर्ड में इन तीनों किंगडम को कैसे एक्सप्लेन करें, तो देन आप जस्ट से दैट यूकरियोटिक मल्टी सेलुलर, ठीक है।
अब जो हमारे पास फंजाई और एनिमल में क्या चीज़ है कि एनिमल्स और फंजाई में हेटरोट्रॉफ्स, ये मतलब कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन फंजाई जो है ये हेटरोट्रॉफ्स है विच आर ऑब्जर्वेटिव इन देयर न्यूट्रिशन मोड। अब ये क्या कहते हैं, ये जस्ट अपना फूड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें से न्यूट्रिशन लेते हैं और बस ये डाइजेस्ट नहीं करते फूड को। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, इट इंक्लूड यूकरियोटिक, ये यूकरियोट तो होते हैं। पिछले वाले 3 एनिमेलिया, प्लांटे और फंजाई क्या थे हमारे पास, मल्टीसेलुलर, लेकिन प्रोटिस्टा हमारे पास यूकरियोट्स हैं, लेकिन क्या है, यूनिसेलुलर यूकरियोट। ठीक है, दे रिजेबल प्लांट्स इन मैनी वे। अब आप भी, आपको भी एलजी को देखकर आप उसे प्लांट से, क्योंकि ग्रीन इन कलर और उनके पास फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी होते हैं, तो आप क्लोरोफिल होता है, तो आप इसे क्या प्लांट से रिजेंबल करते हैं, लेकिन ये प्लांट्स नहीं होते क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑटोट्रोफ्स हैं। अब इसमें एलजी आ जाता है हमारे पास, फिर प्रोटोजोन्स आ जाते हैं इसमें, रिजेंबल्स एनिमल, जो कि प्रोटोजोन्स हैं वो एनिमल से रिजेंबल करते हैं। फिर हमारे पास फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी आ जाते हैं इसमें। तो जब इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर हो लेकिन यूकरियोट हो, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना जाए तो इसे क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा, इसे इंक्लूड करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। देन हमारे पास आता है मोनरा। अब मोनरा इट इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होते हैं, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, अच्छा दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, मीन्स के प्रोकैरियोटिक मीन्स के इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, प्रो मीन्स न्यूक्लियस से पहले, तो जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता तो उसे हम प्रोक्रियोटा में लेके आते हैं, प्रोक्रियोटिक कहते हैं। अब जैसे मोनरा में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वो वाले ऑर्गेनिज्म है जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। इसमें क्लस्टर्स ऑफ कॉलोनीज, यूनिसेलर, सम टाइप्स ऑफ डिफरेंट यूक्रियोटिक सेल्स भी आ जाते हैं। सो इसमें एग्जांपल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। सिंपल मोनरा क्या होता है, सिर्फ इन 5 किंगडम से बाकी सारे यूक्रियोट्स हैं। जस्ट मोनरा क्या है, मोनरा के अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियाज आते हैं, और ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। देन हमारे पास यूकरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोट्स। अब जैसे मैंने आप लोगों को मोना की एग्जांपल दी, तो यूकरियोट्स और प्रोकैरियोट्स मैं कब से यूज़ कर रही हूँ, पहले 4 को मैंने बोला कि ये क्या है, यूकरियोट्स हैं, देन 5वें में मैंने बोला ये प्रोकैरियोट्स है। तो यूकरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स होते क्या है ना, तो बेसिकली अगर मैं, ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट भी है कि आपने इसके डिफरेंसेस लिखने हैं। जो मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकरियोट्स में, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है जैसे डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। और जाके प्रोकैरियोट्स का, और जो हमारे पास यूकरियोट्स हैं इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लीनियर होता है और प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ आ गए कि लाइफ के क्या करेक्टर्स हैं, हम लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले वो वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे आप लोगों ने वो भी पढ़ा था, सेल्स आर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज सेल थ्योरी। तो लाइफ ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ में सबसे पहले ज़रूरी है सेल। जो उनसे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हम उसे कहते हैं ये हमारे अंदर लाइफ एग्जिस्ट, इनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये हम इंक्लूड करते हैं। फिर मेंटेन स्ट्रक्चर बाय टेकिंग अप केमिकल एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट। देन होम्योस्टेसिस, सिंपल है, तो क्या करते हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो मेंटेन करें एनर्जी को, कंज्यूम भी करें एनर्जी और रिलीज भी करें एनर्जी, तो इसको हम क्या कहते हैं, करेक्टर्स ऑफ लाइफ कंसीडर करते हैं। फिर है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब जैसे ठंड है या बारिश आ रही है, तो मीन्स कि जिस तरह एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, खुद को चेंज करो और रिस्पॉन्स शो करें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, रिस्पॉन्स शो करे, तो ये भी एक करेक्टर है लाइफ का, क्योंकि ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती। रिप्रोड्यूस, अब जाहिर सी बात है रिप्रोड्यूस करेंगे, पास ऑन देयर ऑर्गेनिज्म टू देयर ऑफस्प्रिंग, और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने से अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर भेजेंगे। तो ये क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ है। इवॉल्व एंड अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। अब वो क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं, एवोल्यूशन लेके आते हैं, और एनवायरनमेंट के मुताबिक अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। अब है टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन, कि हम किस तरह इनको नेमिंग, आपको पता है टेक्सोनोमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब है यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं, ये चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, कि किंगडम, फाइला, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये आप है कि आप इसे टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन के मेन रूल है कि आपने कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म फाइंड किया तो आपको उसकी क्लासिफिकेशन करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइला और उसकी किंगडम क्या है आप बताएं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया मैन की, तो मैन की किंगडम क्या है, एनिमेलिया। अब किंगडम हमेशा वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से ही एक होगी,
देन हमारे पास है कोड डेटा। अब इनका फाइलम क्या है, कोड डेटा, क्योंकि जो मैन होता है वो वर्टिब्रेट होता है। अब इसकी क्लास क्या है, मैमेलिया, क्योंकि मैमल्स हैं, अपने ही तरह के ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, एग वगैरह नहीं देते। ह्यूमंस आपको पता है बर्थ गिव बर्थ टू देयर बेबीज, तो इसलिए हम इनको मैमेलिया क्लास है। ऑर्डर इनका क्या है, प्राइमेट, फैमिली होमिनिडे, जीनस होमो, स्पीशीज होमो सेपियन। द स्पीशीज नेम इज, फर्स्ट नेम इज जीनस नेम एंड सेकंड नेम इज द नेम ऑफ द स्पीशी। देन हमारे पास है बायनोमियल सिस्टमेटिक ऑफ बायनोमियल सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। अब बायनोमियल सिस्टम क्या होता है, आपका साइंटिफिक नेम मेथड है कि आप किस तरह एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हो। तो आपको पता है यूज ओनली द जीनस एंड स्पीशीज, हम सिर्फ दो ही, जैसे होमो सैपियंस है तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट नेम इज जीनस नेम एंड सेकंड नेम इज द नेम ऑफ द स्पीशी, कि पहले हम जीनस नेम यूज़ करते हैं और देन हम क्या यूज़ करते हैं, स्पीशी नेम। जैसे होमो एंड होमो सैपियंस है तो सैपियंस क्या है, स्पीशी नेम, और होमो क्या है, जीनस। जैसे होमो सैपियन यहाँ पे एग्जाम्पल, फिर फैलिस डोमेस्टिका, फिर इकोलाई। देन ये तीन मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। अब जीनस एंड स्पीशीज एथर अंडरलाइन और इटैलिक। अब अगर आप हैंड रिटन, जिस आप पेपर में टेस्ट पे लिखते हो, अगर आप कोई होमो सैपियंस लिख रहे हो, हैंड रिटन लिख रहे हो, तो देन आपको चाहिए कि आप होमो सैपियंस लिखो और उसको मार्कर से आप जिस मर्जी से, लेकिन उसे अंडरलाइन करना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ये एक रूल है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का कि यू हैव टू अंडरलाइन इट, सो इट विल डिफरेंशिएट योर साइंटिफिक नेम टू द अदर नेम। एंड देन है जीनस इज ऑलवेज कैपिटलाइज। अब फर्स्ट नेम क्या होता है, जीनस नेम होगा, तो आपको पहला नेम कैपिटलाइज करना है। जैसे देखिए मैंने अपने ऊपर होमो सैपियंस का एच कैपिटलाइज किया, सैपियंस का एस स्मॉल ही है, क्योंकि ये मैंने स्लाइड्स तो किया तो मैंने इसको इटैलिक स्लाइड्स में इटैलिक में कर दिया है। लेकिन आपने इसको अगर आप हैंड रिटन है तो आपने इसको अंडरलाइन मस्ट करना है। और देन अगर आप किधर लिख रहे हो, कंप्यूटर पे पीपीटीज वगैरह बना रहे हो, तो यू हैव टू जस्ट इन इटैलिक, आपने को इटैलिक में राइट करना है। देन हमारे पास स्पीशीज नेवर कैपिटलाइज, और स्पीशी को कैपिटलाइज नहीं करना। अब हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या आता है, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासीफाई किया था। अगर मैं आपको पहले प्री हिस्ट्री इसकी बयान करूँ तो ये है कि हमने सिर्फ दो ऑर्गेनिज्म में किया, एनिमल्स और प्लांट। देन फिर हमने बैक्टीरिया को बीच में, वायरसेस में, तो हमने इस तरह काफ़ी किया। लेकिन उसके बाद अकॉर्डिंग अगर हम करें तो अगर हम इस क्लासिफिकेशन को बहुत ही छोटा करके पढ़ें तो हम लाइफ को कहते हैं 3 डोमेन्स हैं, जो हमें कॉल्ड वर्स ने बताई थी 1978 में। उसने कहा हम लाइफ को सिर्फ 3 डोमेन्स पे डिवाइड और आराम से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट बैक्टीरिया, देन है जिसके अंदर क्या आ जाता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, क्या आ जाएंगे, यूनिसेलुलर सिंगल सेल होगा। प्रोकैरियोट्स मतलब इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस है ही नहीं, विद सेल वॉल कंटेनिंग पेप्टिडोग्लाइकन, और इनके पास क्या होगी, सेल वॉल होगी, जिसमें क्या होगा हमारे पास, पेप्टिडोग्लाइकन। क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन। अब ये इसकी डोमेन, लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, 3 डोमेन्स हैं। सबसे पहले क्या, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को कैसे कर रहा है, क्योंकि इनके पास सेल वॉल है। लेकिन अब प्लांट्स, चूँकि प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल के अंदर क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर हमारे पास क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। देन हमारे पास आर्किया, ये भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं विद नो पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। अब बैक्टीरिया और आर्किया बैक्टीरिया में क्या, ए से जब ए किसी चीज़ के पहले लग जाता है, इसका मतलब होता है इसके अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है। ठीक है, जैसे इसके अंदर क्या है, नो पेप्टिडोग्लाइकन। अब देन यहाँ पर आ जाता है यूकैरिया। अब इसमें क्या है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। इसमें क्या जाता है हमारे पास, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सारे क्या है, यूकैरियोट्स हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके कुछ के अंदर सेल वॉल है, कुछ के अंदर सेल वॉल नहीं है, कुछ डिफरेंट है। तो सिर्फ बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया सारे यूकैरियोट्स हो गए, बैक्टीरिया और आर्किया बैक्टीरिया। तो ये हमारे 3 डोमेन्स हैं। मेन पहली क्या है, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। यूकैरिया का जो हमारे पास मार्जिन है वो ज़्यादा ब्रॉड है, हम आगे से इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया को सोच के आपके माइंड पर सबसे पहला जो एक टर्म आती है वो होती है डिजीज़, देन इन्फेक्शन, देन एपिडेमिक्स, फूड स्पॉइलेज। ओनली 1% ऑफ ऑल नोन बैक्टीरिया कॉज ह्यूमन डिजीज। अब वो क्या कह रहे हैं, जितने हम लोग बैक्टीरिया से जितने बैक्टीरिया आप लोग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, तो इसमें क्या सिर्फ 1% ही हमारी बॉडी पे डिजीज़ काज करते हैं। 4 ऑफ ऑल बैक्टीरिया काज प्लांट डिजीज, और उसमें से 4% कितने प्लांट को डिजीज़ काज करते हैं। 1% ह्यूमन को डिजीज़ काज करते हैं और 4%
प्लांट को डिजीज काज करते हैं। फिर 95 ऑफ नॉन बैक्टीरिया नॉन पैथोजन, और जो 95% बैक्टीरिया वो हमारी बॉडी को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, तो वो नॉन पैथोजेनिक। अब यहाँ पे जो वर्ड पैथोजन और ना पैथोजन उस बैक्टीरिया के लिए, उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, हमारे लिए या फिर किसी भी लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे प्लांट के लिए हार्मफुल हो तो हम उसे क्या कहते हैं, पैथोजन। अब नॉन पैथोजन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ना ही किसी लाइफ को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। माइक्रोब्स बेनिफिट ह्यूमन। अब माइक्रोब्स है वो किस तरह बेनिफिट करता है ह्यूमन को। सबसे पहले बैक्टीरिया और प्राइमरी डिकम्पोजर, तो जैसे आपको नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, आपकी जितनी भी साइकिल्स हैं उसको रिस्टार्ट कौन करते हैं, तो वो है बैक्टीरिया। और प्राइमरी डिकम्पोजर होते हैं रिसाइकल न्यूट्रन बैक टू द एनवायरनमेंट, और जो कि न्यूट्रन्स को वापस भेजते हैं एनवायरनमेंट की तरफ। फिर माइक्रोब्स प्रोड्यूस वेरियस फूड प्रोडक्ट्स, इस तरह माइक्रोब्स जो हैं वो वेरियस फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिस तरह का यीस्ट से हम दही बनाते हैं, आपके पिज़्ज़ा की भी डो में यीस्ट यूज़ होते हैं, तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। फिर जैसे अब चीज़ हो गया, पिकल्स, अचार वगैरह, ग्रीन ऑलिव्स, ये सब क्या है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हमें मिला है। फूड वगैरह, योगर्ट हो गया, सोया सॉस, विनेगर, ब्रेड, बियर, वाइन, अल्कोहल, तो ये जितनी भी चीज़ें हम लोग हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ये जितनी भी हैं ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिली हैं। तो माइक्रोब्स आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, तो आप लोगों को पता है कि माइक्रोब्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जब फर्स्ट जैसे पेंसिलिन डिस्कवर की गई है, तो ये भी एक हमें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिली है। फिर मोल्ड, पेंसिलियम नोटोटम। अब पेंसिलियम का नाम क्या है, पेंसिलियम नोटेटम, ये एग्जांपल है कि हमें एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है। फिर अब इसे किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। फिर बैक्टीरिया सिंथेसाइज केमिकल डेट बॉडी नीड बट कैन नॉट सिंथेसाइज। अब जो सबसे पहले बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर होता है ना, अब यहाँ पे मैं आपको बेनिफिट्स बता रही हूँ बैक्टीरिया के। तो अब ये क्या कहते हैं, हमारी बॉडी को वो वाले केमिकल्स देते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, जैसे विटामिन के और विटामिन डी है, ठीक है। सो यहाँ पर विटामिन बी भी है, विटामिन डी हमारी बॉडी में बन भी जाता है, और विटामिन बी जो है वो हमें फॉर मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन बी। तो वो हमें कौन देता है, इकोलाई देता है, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है ह्यूमंस के अंदर। तो विटामिन बी जो होता है हमारी बॉडी खुद से बना नहीं सकती, और हमारे फूड के अंदर उसके इतना कोई सोर्स हम लेते नहीं है विटामिन बी की। लेकिन जो इकोलाई प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर, वो इसको वो विटामिन बी रिलीज करता है, जिससे हमारे